अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर। एक्सक्यूज़ मी स्टूडेंट्स, क्लास 8 का ये लेक्चर है। मैथ हमारा सब्जेक्ट है और टॉपिक हमारा चल रहा है ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। और कल मैंने आपको ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी और इनिशियली बेसिस पे, क्योंकि कल हमारा टेस्ट था तो इसलिए मैंने उसमें मज़ीद सवालात नहीं कराए थे। तो आज जो है वो मैं आपको दो मज़ीद सवालात दोनों मेथड के थ्रू कराऊंगा। मैं आपको दोनों मेथड के थ्रू कराऊंगा, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि आई ऑलवेज प्रेफर द सेकंड मेथड, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। आप प्रेफर भले सेकंड मेथड के थ्रू करें, यानी कि जब आप चैप्टर 12 आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर आप वो भले ही सेकंड मेथड के ज़रिए करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सही, तो सवाल दो मैंने लिख लिए बोर्ड पे। तो मेथड 1 के थ्रू करते हैं, यानी कि मेथड 1 कौन सा होता है, जिसके अंदर हम वर्टिकली सॉल्व कर रहे होते हैं। इसको किससे सॉल्व कर रहे होते हैं, वर्टिकली सॉल्व कर रहे होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, राइट साइड पे हम लिख देते हैं x प्लस 1। तो जैसे कि बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया था, इसको मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल x को x स्क्वायर से करेंगे तो x की पावर 3 प्लस के x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x 1 जा x हो गया। तो ये तो बहुत आसान होता है। और सेकंड वाला आपको मैंने बताया था, बस ये आपको मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही होती है, बस आपने क्या करना होता है कि जो आंसर आएगा वो उसके वेरिएबल के नीचे ही लिखना होता है। जैसे कि 1x स्क्वायर, अब 1x स्क्वायर आप यहाँ नहीं लिखेंगे, समझ में आ रही है बात। 1x स्क्वायर एक्स क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे, आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाली कौन सी टर्म है, भाई ये थी। तो 1x स्क्वायर जा एक्स स्क्वायर, सही ना, प्लस का आया ये आपका आंसर। फिर 1 2x जा 2x, तो ये भी प्लस का आया। और फिर 1 1 जा 1, अब ये 1 के ऊपर कोई टर्म नहीं थी इसलिए 1 आ गया। तो बहुत ही आसान आपका। अब इसको जमा कर लें, एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 1x और 2x कितने होते हैं, 3x होते हैं, प्लस के 1। याद रख लें, इसमें आपको हमने जो है वो क्लास 7 में थॉरली और क्लास 6 में बल्कि थॉरली पढ़ाया था, और क्लास 7 में तो फिर आपको आ ही गया था कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, देखें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स, जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होता है, बेस सेम होती है, इसको एक दफ़ा लिख देते हैं और इसकी पावर को जमा कर लेते हैं, तो x की पावर 3 होती है। लेकिन जब जमा हो रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या जमा हुआ, x प्लस 2x जमा हुआ, अब पावर का कोई ताल्लुक नहीं होता। एडिशन का रूल क्या है, जो वेरिएबल होता है उसको एक दफ़ा लिख देते हैं और जो कांस्टेंट नंबर होते हैं यानी कि 1 और 2 को जमा कर लेते हैं, 3x। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल को कुछ भी नहीं करते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल को हम क्या करते हैं, जमा। बेसिकली आपको क्या पता है मल्टीप्लिकेशन क्या है, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होता है, फिर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है और फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है। ये रूल होता है मल्टीप्लाई का बेसिक रूल, जो कि हम क्लास 6 में आपको थॉरली समझा चुके हैं। सही, जब हमने आपको बोर्ड मास और बेसिक रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें क्लास 6 की हैं। सही मेरे बच्चे, तो ये देखें, ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरे मेथड को देख लेते हैं, मेथड नंबर 2 से इसको सॉल्व कर लेते हैं सवाल को, तो तब भी यही आंसर आएगा। मेथड नंबर 2 देख लें आप, तो कैसे होता है, वो हॉरिजेंटली होता है। हॉरिजेंटली मैंने आपको पहले भी बताया था, हॉरिजेंटली क्या होता है, आपकी जो है वो समझ लें कि कौन सी पोजीशन होती है। हॉरिजेंटली आपकी होती है स्लीपिंग पोजीशन और वर्टिकल होता है आपका स्टैंडिंग पोजीशन। तो पहले एक्स के साथ ये पूरा लिख लेंगे, फिर प्लस और 1 के साथ ये पूरा लिख लेंगे। सही, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से किया x क्यूब प्लस x को 2x से किया 2x स्क्वायर, फिर x 1 जा x, यानी कि ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर से ये x जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। फिर इधर देखें, 1x स्क्वायर जा x स्क्वायर प्लस के 1 2x जा 2x प्लस 1 1 जा 1। अब जो एक जैसे हैं उसको जमा कर लें, भाई 2x स्क्वायर में x तो जमा नहीं होगा। एडिशन का रूल क्या है, जिन वेरिएबल की बेस और पावर सेम होती है वही आपस में जमा होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो ये भी x, ये भी x, इसकी भी पावर 2 एक्सक्यूज मी, इसकी भी पावर 2, तो जमा होगा 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना होता है, प्लस के 3x स्क्वायर, और x प्लस 2x कितना होता है, 3x, और प्लस का 1। आंसर आ गया। देखें दोनों तरीके से, एक्स क्यूब, अच्छा ये क्या है, एक्स क्यूब है, सही, एक्स क्यूब
3x स्क्वायर 3x प्लस के 1, दोनों मेथड चाहे आप मेथड 1 करें या मेथड 2 करें, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, नज़र तो आपको वाज़े आ रहा है तो सही। फिर इसको आप जो है वो कॉपी कर ले। एक और सवाल कराएंगे, आज के लिए बस इतना ही है। कोशिश करेंगे कि फिर आप जो है वो कल जो है इसकी डिवीज़न करा के और फिर जो है वो परसों जो है वो इसकी जो है ना एक्सरसाइज आपको करा दे। डिवीज़न में थोड़ा टाइम लेंगे, सही ना। अब दूसरा सवाल आपका क्या है, 6x प्लस के 9x स्क्वायर प्लस के 4 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2x स्क्वायर। ये देखें, ये सवाल मैंने इसीलिए लिया ताकि आपको जो है वो जो प्रॉपर आपकी मल्टीप्लिकेशन है वो सिखा दी जाए, मतलब जो थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया। अब देखें 2x स्क्वायर को इधर देखें, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 6x से, तो क्या होता है बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये रफ फर्क है। बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होता है। देखो जब कोई साइन नहीं था तो इसका प्लस साइन था, प्लस 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 2 6 कितने होते हैं 12, और 2 और 1 कितनी हो गई, पावर 3 हो गई। तो क्या आ गया इसका 12x क्यूब। फिर इसी तरह से दूसरी टर्म क्या है, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9x स्क्वायर। तो अब देखें वही प्लस 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 2 9 18x4 हो गया, सही। अच्छा देखें यहाँ पे एक चीज़ और इस सवाल के अंदर है, ये हमने गलत लिखा है कि सबसे पहले जब आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, बड़ी पावर वाली टर्म आएगी, सही है। तो सबसे पहले क्या आएगी, ये बड़ी पावर वाली टर्म आएगी। अब इसमें जो है वो सवाल में पहले x दिया हुआ था, 9x स्क्वायर बाद में दिया हुआ था, तो आप इसको अरेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, सही। क्या कर लिया आपने, इसको पहले बड़ी पावर वाली टर्म आ गई देन आ गई। अब देखें 2 9 18 और x स्क्वायर कितने होते हैं, x4। अब 2 6 12 और 2 और 1 कितने होते हैं, पावर 3 आ गई, प्लस के 2 4 8 x स्क्वायर आ गया, सही। अब देखिए जब आप -5x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9x स्क्वायर से, तो याद रख लें बेसिक मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 9 45 x स्क्वायर x क्यूब, इसकी पावर 1 इसकी 2 जमा हो गया x क्यूब हो गई। तो अब क्या मैं इसके नीचे लिखूंगा, x4 के नीचे लिखूंगा, नहीं, किसके नीचे लिखूंगा, इसके नीचे लिखूंगा, माइनस के 45 x क्यूब, सही। 5 9 45, फिर माइनस प्लस माइनस 5 6 30 x स्क्वायर, फिर माइनस 5 4 20 x, सही। अब 18 x4 माइनस 45 में से आप निकालें तो कितना बचता है, 33 x क्यूब, 30 में से 8 निकालें तो कितना बचता है, माइनस के 22 x स्क्वायर माइनस के 20x। दिस इज़ योर आंसर, सही मेरे बच्चे। अब इसी सवाल को दूसरे मेथड से करते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस के 5x और 9x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 4। तो पहले क्या होगा, 2x स्क्वायर इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 5x इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 18x4 प्लस के 2 6 12 x क्यूब प्लस के 2 4 8 x स्क्वायर माइनस के 5 9 45 x क्यूब माइनस के 5 6 30 x स्क्वायर माइनस के 5 4 20 x। अब देखें 18x4, क्योंकि x4 वाली टर्म नहीं थी, 12x क्यूब माइनस के 45x क्यूब, तो 45 में से 12 निकलेंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गया 3। आंसर के साथ हमेशा बड़ी टर्म का साइन आता है, माइनस के 33x स्क्वायर हो गया, फिर 8x स्क्वायर और 30x स्क्वायर माइनस किए तो माइनस के 22x स्क्वायर हो गया, और फिर माइनस के 20x ऐसे आ गया। देखें सेम आंसर आ गया। तो बस ये आपका जो है वो क्या कहते हैं, ये 2 सवाल मैंने आपको मज़ीद समझा दिए। अब मैं आपको, क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल सवाल थे, तो ये देखिए बेसिक अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ गई तो आगे जाके आपका 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कभी भी बेसिक अलजेब्रा की पॉलिनोमियल्स की अगर आपको ऑपरेशंस आ गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो कभी अलजेब्रा में प्रॉब्लम नहीं होगी।
बाकी तो फार्मूलाज होते हैं उसमें यही होता है, सही। फार्मूलाज तो और आसान हो जाते हैं, लेकिन बेसिक आपकी जो है ना वो यही है, सही बेटा। ये तो होमवर्क देख लें अपना क्या है, ज़्यादा सवाल नहीं दे रहा मैं आपको, ज़्यादा सवाल नहीं दूंगा, बस 5 सवाल दूंगा, सही। सही, तो ये आपको 5 सवाल हैं, ये आपका होमवर्क है मेरे बच्चों। इसको आपने जो है दोनों मेथड के ज़रिए करना है। देखिए मैंने फिर बोला एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, सही है। तो इसलिए एक्सरसाइज करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इन सवालों में, मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ इनमें परफेक्ट हो जाए, तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान है, सही मेरे बच्चों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।